Hello students, today we are going to discuss our next topic which is acids and their properties। तो आज हम एसिड क्या होते हैं ये जानेंगे और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ गुणधर्म हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। So first of all we will discuss about what does acid means. So here it is written, an acid is a substance which dissociate on dissolving in water to produce hydrogen ion. It means ऐसे substances जो वाटर में डिसॉल्व होने पर H+ आयन देते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व होने पर H+ आयन देते हैं यानी हाइड्रोजन आयन, उन सारे सब्सटेंस को हम एसिड कहते हैं। क्लियर? फॉर एन एग्जाम्पल, व्हेन HCl is added to water, here in bracket AQ has been written. It means that AQ is aqueous solution. Whenever any substance is dissolved in water, its aqueous solution is formed. यानी किसी भी सब्सटेंस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें उसका एक्वस सोल्यूशन मिलता है। तो AQ जहाँ भी लिखा है उसका मतलब क्या है? एक्वस सोल्यूशन। और यहाँ पे AQ HCl के बाद लिखा है, इसका मतलब ये है कि HCl एक्वस सोल्यूशन यानी वाटर में मिला हुआ है। तो वाटर में डिसॉल्व होने पर HCl क्या दे रहा है? HCl में देखिए दो एटम है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। ये हमको दे रहा है H+ और Cl- जो कि क्लोराइड आयन है। तो HCl which contains two atoms hydrogen and chlorine, when it dissolves in water it will give hydrogen ion and chloride ion, that is Cl-. Hydrogen ion and chloride ion will be given by HCl molecule. चूंकि यहाँ पे HCl हाइड्रोजन आयन दे रहा है, इसका मतलब HCl एक एसिड है। तो आपको यहाँ अच्छे समझ में आ गया होगा, एसिड उन सभी सब्सटेंसेस को कहते हैं जो कि हमको वाटर पे डिसॉल्व होने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। ओके, थोड़ा इसे और अच्छे से समझने के लिए हम देखेंगे, एक कंटेनर यहाँ पे आपको मिला है जिसमें HCl मॉलिक्यूल है और ये जब HCl मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा है तो वहाँ पे हमको हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन मिल रहा है। तो चूंकि हाइड्रोजन आयन हमको मिल रहा है HCl के थ्रू, तो हम कह सकते हैं HCl एक एसिड है। यानी वे सभी सब्सटेंसेस जो हमको हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं वो सभी के सब एसिड है। ओके, नाउ we will discuss about classification of acids. The very first acid is organic acid. The acid present in plant material and animals are called organic acids. यानी ऐसे सारे acids जो हमें plants या animal के थ्रू मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। ये सभी एसिड हमको या तो प्लांट्स के थ्रू मिलते हैं या एनिमल। फॉर एन एग्जांपल हम इसमें अगर देखें तो इसमें एक फॉर्मिक एसिड है जो हमें चींटी जब हमें काटती है तो जो जलन होती है वो फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है। ये फॉर्मिक एसिड हमको कहाँ से मिल रही है? एक एनिमल से, इसीलिए ये क्या है? एक ऑर्गेनिक। और जनरली ये जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सारे के सारे वीक एसिड्स होते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, the second classification of acid is mineral acids. So we will discuss about mineral acids. The acid prepared from minerals on the earth are called mineral acids. It means हमारे अर्थ पे, मान लीजिए ये अर्थ है, इसके अंदर से जो भी मिनरल्स मिलते हैं वो सारे के सारे मिनरल के थ्रू अगर हम कोई एसिड प्रिपेयर करते हैं या सिंथेसिस करते हैं तो उसे हम मिनरल एसिड कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज
HCl, तो क्लोरीन एंड हाइड्रोजन आर द मिनरल्स, ओके, एंड H2SO4 it is also provided synthesized from the minerals obtained through the अर्थ क्रस्ट, ओके। तो ये सारे एसिड जो आपको अर्थ क्रस्ट के थ्रू मिलते हैं, ये सारे के सारे एसिड के थ्रू ये जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये भी समझना होगा वीक एसिड क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। जो एसिड पूरी तरह से डिसोसिएट होकर आपको हाइड्रोजन और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक हो जाए पूरी तरीके से, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके। और जो एसिड पूरी तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में ब्रेक ना हो, उन्हें हम कहते हैं वीक एसिड। इज दैट क्लियर? चलिए, वी विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इज एसिड्स हैव सॉर टेस्ट। इट मीन्स दैट जितने भी एसिड होते हैं लगभग ये खट्टे होते हैं। जैसे कि आप नींबू है, नींबू में भी साइट्रिक एसिड होता है, तो वो क्या होता है? खट्टा होता है। तो एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये सॉर टेस्ट के होते हैं। द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इज, एसिड को जब ब्लू लिटमस को एसिड में डालते हैं तो वो रेड में बदल जाता है, उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख भी रहे होंगे कि इसमें एक कंटेनर है, इसमें एक एसिड है और इसमें ब्लू लिटमस डाला गया है, उसका कलर कैसा हो गया है? रेड हो गया है, ठीक है। तो एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं, उनका कलर चेंज करके रेड कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं कि जितने भी एसिड होते हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इट मीन्स दैट ये जो एसिड है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होने देते हैं। देखिए, अपने अभी आप पढ़ा कि जो HCl था वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो कन्वर्ट हुआ था आपका H+ और Cl- में। तो H+ भी एक क्या है? चार्ज है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और Cl- भी एक तरीके का चार्ज है जिसपे कि एक निगेटिव चार्ज है। और हमको पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए चार्ज आर नेसेसरी। अगर कहीं चार्ज नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चूंकि जितने भी एसिड हैं सब H+ एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन देते हैं, और इन पॉजिटिव और निगेटिव आयन की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो ये प्रॉपर्टी कि एसिड चूंकि इनके पास आयंस होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस, तो उसकी वजह से क्या होता है? ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में आसानी से कंडक्ट कर लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं कि एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन। यानी एसिड जब भी एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस इवॉल्व करेगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे एक मेटल रिएक्ट कर रहा है एसिड से, तो क्या दे रहा है? साल्ट दे रहा है और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल Zn, जिंक, जो कि एक क्या है? मेटल है, ये H2SO4 से रिएक्ट हो रहा है, और आपको एक साल्ट जो कि ये क्या है? ZnSO4 है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है। यानी जितने भी मेटल है ये जब किसी एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी आपकी एसिड की और हो गई। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। जो एसिड्स होते हैं जब वो किसी मेटल का, आपको समझना पड़ेगा मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होते हैं। तो उसके लिए आइए थोड़ा इस डायग्राम पे चलते हैं। मेटल कार्बोनेट क्या होंगे? कोई एक मेटल होगा, उसके साथ कार्बोनेट यानी CO3 माइनस आयंस होंगे, उसके साथ क्या होंगे? CO3 माइनस आयंस होंगे, ठीक है। यानी CO3 के साथ अगर कोई भी मेटल जुड़ता है तो उसे मेटल कार्बोनेट कहते हैं। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? किसी HCO3 के साथ जब कोई मेटल जुड़ता है तो उसे हम
क्या कहते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, आपको अब क्लियर है मेटल कार्बोनेट क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है। अब हम बताते हैं कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से जब रिएक्ट करते हैं या मेटल कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो हमेशा साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, salts and water. So whenever any metal react with metal carbonate react with any acid, okay, yeah, any acid react with metal carbonate or metal hydrogen carbonate, it will always produce salts, carbon dioxide and water. okay, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि Na2CO3 जो कि एक सोडियम कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट है, ये HCl एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो NaCl जो कि एक सॉल्ट है दे रहा है, एक सॉल्ट, एक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो इट विल ऑलवेज प्रोवाइड साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसी तरीके से जब कोई मेटल, एक एग्जाम्पल यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी देख लेते हैं, NaHCO3 जो कि एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब ये HCl से रिएक्ट करता है तो ये NaCl जो कि एक सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O हमको दे रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी आपका डिस्कस हो गया है। चलिए अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। यानी अगर कोई एसिड रिएक्ट करता है बेस से तो ये हमेशा हमको सॉल्ट देगा और वाटर देगा। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो व्हाट इफ एनीवन आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यू कैन से व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी किसी भी रिएक्शन में अगर एक एसिड एक बेस से रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है तो इसका मतलब होता है कि ये रिएक्शन कैसी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए आपको कुछ नहीं बोलना है, बस सिर्फ बोलना है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, such kind of reactions are known as neutralization reaction. Okay, next we will move on our next property, when acid react with metal oxide. So first of all you should know about the metal oxide. When any metal react with oxygen then it will give metal oxide. अगर किसी मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है तो वो जो कंपाउंड हमको मिलेगा उसी को हम क्या कहेंगे, मेटल ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन से जोड़ने के बाद मेटल जो भी कंपाउंड देता है, यानी ऑक्सीजन के साथ मेटल जो भी कंपाउंड बनाता है उसी को हम मेटल ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं एसिड जब किसी मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो वो क्या क्या देता है, सॉल्ट देता है और वाटर देता है। जैसा कि हम यहाँ फिगर में भी ध्यान से देख सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। यानी जब भी मेटल ऑक्साइड किसी एसिड से, यानी यहाँ एसिड की प्रॉपर्टी पढ़े तो एसिड जब भी मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर देगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं कि CuO यानी जो कॉपर का ऑक्साइड है CuO, वो HCl जो कि एक एसिड है उससे रिएक्ट कर रहा है और हमें क्या दे रहा है, CuCl2 एंड H2O। CuCl2 एक सॉल्ट है और H2O तो आप जानते ही हैं कि वाटर होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये भी एक प्रॉपर्टी आपकी हो गई। थैंक्स अ लॉट। आज का टॉपिक इतना ही था। इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।